सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी एक साथ प्रशांत किशोर और स्मृति ईरानी के निशाने पर आ गए। पहले किसका जवाब देना चाहेंगे? पहले प्रशांत किशोर का दीजिए। वो कह रहे हैं ब्रेक ले लीजिए कुछ टाइम, हारे जा रहे हैं, फिर भी पार्टी को डुबोए जा रहे हैं। भाई प्रशांत किशोर जी ने, आप बताइए मुझे, मैं प्रशांत को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, आज तक उसने फ्री में कभी किसी को सलाह नहीं दी, कभी भी। वो आदमी फ्री में काम ही नहीं करता। वो कहता मेरे किसी से संबंध नहीं है सिवाय मेरे संबंध इससे हैं। किससे? इससे। हाँ, इससे। तो वो फ्री में सलाह कैसे दे रहा है, किसके कहने से दे रहा है? उसको प्रशांत किशोर को इस चीज का पैसा कौन दे रहा है, ये फ्री की सलाह देने का? ये मेरी प्रश्न है, एक बात। और दूसरा, प्रशांत किशोर को आप मुझे बता दीजिए, हालांकि उस पर इतनी बात नहीं करनी चाहिए, एक पीआर कंपनी का हेड है, तो उस पीआर कंपनी के हेड के ऊपर बहुत ज़्यादा समय ना गुजारते हुए हम सिर्फ इतना कहेंगे कि प्रशांत जी, आपने तो कहा था मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी, हार गई। छत्तीसगढ़ में कहा था जीतेगी, हार गई। राजस्थान में कहा था एक तरफा चुनाव है, हमने कहा कि नहीं, मजबूती से लड़े। हिमाचल में कहा था बीजेपी जीतेगी, हार गई। तेलंगाना में कहा था कांग्रेस बुरी तरीके से हारेगी, जीत गए। कौन से बड़े रणनीतिकार हो भाई तुम? सबसे बड़ी बात कि फ्री में राय बांटे जा रहे हो। अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाए हो, पॉलिटिकल पार्टी से बिहार में चुनाव लड़ो, देश में चुनाव लड़ो, तुम्हें शुभकामनाएं। पैसा लेके चुनाव लड़ो, पैसा दे के चुनाव लड़ो। कहिए ना, भाजपा के साथ, किसी के साथ हमें नहीं पता, अगर हमें पता होता तो हम बोल देते, लेकिन वो फ्री में कोई काम नहीं करता, ये तय है। फ्री में प्रशांत किशोर नाम के जो हमारे रणनीतिकार हैं, जो हमारे साथ भी काम किए हैं, वो फ्री में कोई काम नहीं करते, एक नए पैसे की राय नहीं देते फ्री में। 2017 में तो हमारे भी रणनीतिकार थे ना। और क्या, हमारी आप तो उनको उपाध्यक्ष बनाने वाले थे। हमारी खाट बिछाई भी और हमारी खाट लुटवाई भी उसने, आपको बताया। खाट भी उसने लुटवाई हमारी। तो अब उस आदमी के ऊपर इतना ज्यादा आप लोग बहस कर रहे हो, हम तो आश्चर्य में हैं। अरे भैया, वो इतना बड़ा रणनीतिकार होता, 2 साल से सुराज यात्रा कर रहा है, काहे नहीं चुनाव लड़ लेता है भाई? 40 की 40 सीटों पर बिहार में कौन रोक रहा है उसको? अपनी रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा। खुलकर कहिए ना, बीजेपी ने उतारा मैदान में उनको। देखिए, ये चूंकि मेरे पास बयान देने के लिए भी और चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास प्रमाण नहीं है। मैं ये देखिए, आप तो ऐसे कह रहे हैं, आज तक जितने आरोप लगाए हैं सबके प्रमाण लेकर घूमते हैं। हाँ, अगर हमारे पास किसी चीज की जानकारी होती है। हाँ, एक चीज तय है कि वो शख्स जो है हमारे यहां आए थे, हमारी पार्टी और हमारे संगठन पे चाहते थे कब्जा करें। हमने मना किया कि भैया आप रणनीतिकार हो, एज ए कंसल्टेंट रहो। नहीं माने, हमारी नहीं चल पाई, उनकी नहीं बनी, वो अपना चले गए। उपाध्यक्ष बनना हमारे मन में नहीं, वो संगठन में आना चाहते थे, फ्री हैंड चाह रहे थे। बहुत ज्यादा चीजें हम नहीं वो कह सकते, क्योंकि देखिए आदमी की मर्यादाएं। तो उनके मुद्दे पर आइए। प्रशांत किशोर पर तो आपने बहुत बोल लिया, गलत क्या कह रहे हैं वो? क्या राहुल गांधी के बारे में, अगर बार बार कोई हारे तो ब्रेक क्यों नहीं ले ले? राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे पिछली बार 2019 में, तो हम लोग 2018 में मध्य प्रदेश जीते थे, छत्तीसगढ़ जीते थे, राजस्थान जीते थे। तब तो किसी ने नहीं कहा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो या भाजपा का भी अध्यक्ष बना लो भाई। आप हमको बताओ। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर की यात्रा आज से पहले 500 साल पहले हमारे शंकराचार्य जी किए थे। महामहिम शंकराचार्य जी हमारे जो थे पूज्य, उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी। पूरे पिछले 500 साल में आप बता दो, बीजेपी के नेता ने तो 40 किलोमीटर की भी यात्रा की। पार्टी का भला तो नहीं हो रहा ना? क्यों नहीं हो रहा है? तेलंगाना हम नहीं जीते, कर्नाटक हम नहीं जीते, हम लोग क्या जो है हिमाचल नहीं जीते, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जो हारे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हारे, लेकिन एक तरफा नहीं। वो खड़गे जी की जिम्मेदारी नहीं, बिल्कुल नहीं, सबकी सामूहिक है। लेकिन ना हमारी वोट परसेंटेज कम हुई, ना हमारा नेतृत्व कहीं कमजोर हुआ। हम लोग लड़के हारे चुनाव में, एक कभी शाजिया जी जीत जाती, कभी हम जीत जाते, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है भाई? जीते वो लोग, उनको बधाई, हम लोग और मेहनत करेंगे। अच्छा, आने वाले समय अब उनकी दूसरे भविष्यवाणी, वो कह रहे हैं इस बार बीजेपी 370 हो सकता है ना जीत पाए, लेकिन वो तेलंगाना में पहले या दूसरे नंबर पर आने वाली है। हम तेलंगाना में आपने अभी सरकार बनाई है, आपके लिए तो खतरे की घंटी होनी चाहिए। तो अब वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए हो तो बात अलग है। हम तो कह ही रहे हैं कि तेलंगाना में तो उन्होंने कहा था बीआरएस जीतेगी, आधिकारिक बयान था उनका। तो अब ऐसे ओडिशा में वो कह रहे हैं नंबर 1 होने वाली है बीजेपी। अब ओडिशा में वो नंबर 1 हो जाए, नंबर 2 हो जाए, आप तीसरे पर थे, आप वहीं रहेंगे। सुन लीजिए, उड़ीसा में तो बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। एक पक्ष भाजपा और बीजेडी है और दूसरा पक्ष कांग्रेस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और गठबंधन था उनका, वो हो नहीं पाया। सुन लीजिए, बहुत स्पष्ट है, और इस बात से उड़ीसा की जनता नाराज है।
चुनाव तो हमें उड़ीसा में हम जीत ही रहे हैं। अजय कुमार जी से मेरी अभी बात हुई थी, हमारे प्रभारी हैं। हाँ। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि क्लीन स्वीप। आप बताइए, हमारे नेता इतने बड़े बड़े, गिरधर गोमांग हमारे यहां वापस आ गए, किसी ने कोई बात नहीं चलाई। शर्मा जी आ गए, किसी ने कोई बात नहीं चलाई। हमारे यहां से गौरव बल्लभ टाइप का एक आदमी, एक प्रवक्ता जो हमारे जैसा था, वो चला गया। न्यूज पे न्यूज, न्यूज पे न्यूज, न्यूज पे न्यूज। आप बताओ, पश्चिम बंगाल में बीजेपी नंबर 1 होने वाली है। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं बंगाल में अगर पासा पलट गया, बीजेपी नंबर 1 हो गई, जो हो भी सकती है। पिछली बार का रिजल्ट मैंने अभी दिखाया आपको, देख लीजिए आप। मैं इसमें सिर्फ एक बात, 40% वोट बीजेपी मैं बिल्कुल एक बात कह रहा हूं, हो सकता है ममता बनर्जी का कुछ पैसा वैसा बकाया हो उनका, वो हो सकता है कि भाई उनकी कंसल्टेंसी फीस न दी हो उनकी। हाँ। इस वजह से हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो कुछ नाराज हैं वहां पर, चूंकि उन्होंने ममता बनर्जी को चुनाव लड़ाया था, और ममता बनर्जी को चुनाव लड़ा करके जब उन्होंने वो किया था, तो उनका शायद हो सकता है कंसल्टेंसी का पैसा ना मिला हो, तो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। वो बात मेरी समझ में नहीं आ रहा कि प्रशांत किशोर से कोई आदमी ये क्यों नहीं पूछता कि तमिलनाडु, सुनिए, तमिलनाडु में बीजेपी डबल डिजिट में जाएगी। सर, प्रशांत किशोर से कोई आदमी ये नहीं पूछता कि ए भैया, तुम इतना सा बड़ा बड़ा बात कर रहे हो, अपनी पार्टी लगाए हो स्वराज पार्टी, 40 सीटें बिहार में काहे नहीं लड़ते हो, पूरे देश में 543 काहे नहीं लड़ते हो? हाँ। बातें बड़ी बड़ी, पैसे नहीं है हमारे पास। अच्छा, पैसे नहीं, एक मिनट, क्या आप कह रहे हैं पैसा मिल रहा है, वो कह रहे हैं पैसे ही नहीं है हमारे पास चुनाव लड़ने यही के। बात हो गई। उसकी कंपनी का आप रिकॉर्ड उठाओ, 700 करोड़ से ऊपर है, और एक आदमी को चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग कहता है 95 लाख से 1 करोड़। 700 प्रत्याशियों को लड़ा सकता है वो। 700 प्रत्याशियों। ओके, ऑलराइट, शाजिया इल्मी।